नमस्कार मित्रों। हिंदी एंड संत की बाई दुर्गेश चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम सब पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तमस उपन्यास का पात्र नहीं है? रिचर्ड हैं तमस में, नत्थू हैं, हयात बख्श है, लेकिन रत तो नहीं है। दीपदान एकांकी किसकी है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा की है। निम्नलिखित में से कौन ईदगाह कहानी के पात्र नहीं है? ठीक तो का और जुम्मन शेख नहीं है ईदगाह में, और ना ही जो है भजन सिंह है। ईदगाह में महमूद हैं, मोहसिन हैं। परिंदे कहानी निर्मल वर्मा के पात्र हैं। ठीक, खा और घा है, यानी कि डॉक्टर मुखर्जी हैं और मिस्टर ह्यूबर्ट हैं, लेकिन रिचर्ड रामधन नहीं है। डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट, ये परिंदे कहानी में के पात्र हैं। मिस्टर मुखर्जी, ह्यूबर्ट। मुर्दहिया में ननकू पांडे किस कला में कुशल थे? ढोलक वादन में। मुर्दहिया जो है ना, इसमें ननकू पांडे किस कला में कुशल थे? ढोलक वादन में। किसने संस्कृत को कूप जल और भाखा को बहता नीर कहा है? संस्कृत को कूप जल और भाखा को बहता नीर कहा है कबीरदास। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम है? मातोराज श्री है, इसके बाद फिर अजातशत्रु है, फिर स्कंदगुप्त है, फिर भृगुसाम्य है। गोवर्धन लीला किसकी है? सूरदास एवं नंददास दोनों की है गोवर्धन लीला। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ अवलोकित कर। पंक्तिकार हैं महादेवी वर्मा। निम्नलिखित में से कौन सी नंददास की कृति नहीं है? नंददास का है रूपमंजरी है, विरह लीला है, विरह मंजरी है, मान मंजरी। विरह मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी, लेकिन कपुरिया नहीं है। घनानंद की कविता में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? भाषा की लाक्षणिकता है, भाषा की व्यंजकता है, उक्ति वैचित्र है, लेकिन संध्या भाषा नहीं है। सूर तुलसी सामंती युग के प्रतीक हैं। कालिदास जैसे कवि राज दरबार उनके भाट मात्र हैं। वेद काल ने जिस प्रकृति पूजक के अतिरिक्त कुछ नहीं है, इस प्रकार के तर्क प्रगतिवादियों के अस्त्र शस्त्र हैं। कथन किसका है? महादेवी वर्मा जी का है। निर्गुण भक्ति मार्ग की जातिवाद विरोधी आंदोलन सफल नहीं रहा। मुक्तिबोध के असंगत का चयन करिए। राजेंद्र यादव, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ सही है। अखिलेश, और वह जो यथार्थ था ये भी सही है। अशोक वाजपेयी, पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज, ये भी सही है, लेकिन भीष्म साहनी आवारा मसीह ने विश्व प्रभाकर का है। सरस्वती पत्रिका के वर्तमान संपादक कौन हैं? देवेंद्र शुक्ल। सारे रचनाकार को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह के इतिहास नहीं बना सकता। कथनकार हैं आचार्य शुक्ल। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ग्रंथावली के संपादक कौन है? सदानंद शाही। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ग्रंथावली के संपादक कौन है? सदानंद शाही। आचार्य शुक्ल ने छल नामक संचारी भाव का अंतर्भाव किसके अंतर्गत माना है? औहित्या। कौन सी रचना असंगत है? नरेंद्र शर्मा द्रौपदी सही है। जगदीश गुप्त संभोग। अरुण कमल अपनी केवल धार, लेकिन नागार्जुन अग्निलिंग गलत है। उसने कहा था कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? सरस्वती पत्रिका में। अज्ञे प्रसिद्ध मितभाषी हैं, किंतु मुझे हमेशा यही लगा कि उनका मौन ज़्यादा मुखर रहता है। कथनकार कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु। जगदीश चंद्र माथुर के सभी नाटक किस प्रकार के कथानक पर आधारित हैं? ऐतिहासिक। निम्न में से असंगत है? महाभारत की कथा पर आधारित, गलत। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आधारित रंग दे बसंती चोला, हाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड पर रहा। कबीर का युग प्रवर्तक व्यक्तित्व कबीरा खड़ा बाजार में, सही है। चेकोस्लोवाकिया की लोक कथा रानूस में है। प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावन, और पंक्ति है बोधा की है।
निम्न में से असंगत है। आषाढ़ का एक दिन मोहर राकेश मन। एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष का है। आगरा बाजार हबीब तनवीर का, चंद्रगुप्त जयचंद्र प्रकाश का है। सखरी कहानी आंदोलन के प्रवक्ता हैं राकेश व घर का जोगी जोगड़ा किसकी रचना है? काशीनाथ सिंह का। घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, काशीनाथ सिंह की रचना है। घर का जोगी जोगड़ा। जोगी योगी जान ये काशी में ही जाते हैं। तुलसी द्वारा चित्रित गृहस्थ जीवन रक्त संबंध पर आधारित है, जबकि सूरदास द्वारा अंकित गृहस्थ जीवन प्रेम संबंधों पर विकसित हुआ है। कथन किस है? रामस्वरूप चतुर्वेदी। केदारनाथ अग्रवाल का पहला काव्य संग्रह है युग की गंगा। पहला काव्य संग्रह युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल की रचना नहीं है। भस्मांकुर नहीं है। कहे केदार खरी खरी खुली आँखें, खुले डैन ने मार प्यार की थाप में, लेकिन भस्मांकुर नहीं है। प्रेमचंद्रिका किसकी रचना है? देव की है प्रेमचंद्रिका। उद्योग सिंह के दरबार में लिखे हैं। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी, यह पंक्ति के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान उतर रही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। उदासीन बोली किसे कहते हैं? अवधि को। अवधि उदासीन बोली है। दूसरा भूतनाथ किसकी रचना है? विशंबरनाथ उपाध्याय। हरि का तृतीय एक वचन रूप होगा हरिड़ा। हरि के रूप का सप्तमी बहुवचन होगा हरीशु। काव्य मीमांसा के लेखक हैं राजशेखर। भास की प्रमुख रचनाएं में से नहीं है। महावीर चरितम नहीं है। प्रतिमा नाटक वासुदेव प्रतिज्ञा योगंधरायण है। भास की प्रमुख रचनाएं में से नहीं है। महावीर चरित नहीं। प्रतिमा नाटक वासुदेव प्रतिज्ञा योगंधरायण। रस मीमांसा के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। महाप्राण है घा। रस की प्रक्रिया में सबसे पहले साधारणीकरण का समावेश करने वाले आचार्य हैं भट्टनायक। रस की प्रक्रिया में सबसे पहले साधारणीकरण का समावेश करने वाले आचार्य हैं भट्टनायक। रस की स्थिति सबसे पहले दर्शक में मानने वाले हैं भट्टनायक। रस की स्थिति सबसे पहले दर्शक में मानने वाले हैं भट्टनायक। शंकु के आधार पर अनुमिति का भेद नहीं है। विशेषतः दृष्टि अनुमिति नहीं है। समांतर दृष्टि अनुमिति है। पूर्ववत अनुमिति है। शेषवत अनुमिति है। भट्ट लोलट का दार्शनिक मत है मीमांसा दर्शन। रस के अंग हैं 4। पानी, केरा, बुदबुदा, असमानस, मानुष की जान। और उगते ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात में। रस है शांत रस है। अद्भुत रस का अस्थायी भाव है। आश्चर्य, विस्मय, अचरज उपरोक्त सभी सही है। कोई कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक। पद्मावत एक पूर्वार्ध है कल्पित। चौलड़ी में समास है। आपके लिए एक कमेंट करके बताइएगा चौलड़ी में कौन सा समास है। थैंक यू।